बेबी होने वाला था तो बाबा ने मारा था, अंदर बेबी का जहर फैल गया था तो इलाज करवाने से भी इलाज नहीं हुआ। वो पर मैं रोकती हूँ, मन्ना भी करती हूँ, वो मेरे छोटे बहन भाइयों को मारते भी हैं, ठीक है, और मैं मजबूर हूँ। मेरा कभी कभी दिल करता है मैं अपने बहन भाइयों को लेके फटकरी के नीचे आ जाऊँ, ट्रेन के नीचे, ठीक है, मरने को दिल करता है हमारा सब बहन भाइयों को। जब जैसे बाबा मारते हैं ना, इतना मोटा डंडा होता है, फिर जाते हैं ताला मार जाते हैं, हमें बहन भाइयों को ढक के चले जाते हैं, बंद कमरे में बंद करके जाते हैं। हम किसी के घर बाबा आने जाने नहीं देते। अच्छा, ठीक है, घर वाले सब सारे दूर दूर रहते हैं। तो आप आज नशा लेने के लिए आई हो, कमाता कौन है, घर और कैसे अपनी 15 से 16 साल बेटी को नशइयों में भेज देते हैं, दरिंदों जानवरों में भेज देते हैं कि जाओ जाके नशा लेके आओ। आपको डर नहीं लगता? लगता है डर। कभी किसी ने कोई बदतमीजी नहीं की किसी नशई ने? जब नशा लेने आती हो यहाँ पे तो आपको नशा आसानी से मिल जाता है? आसानी से तो नहीं मिलता, नशे पर छेड़ते भी हैं, बाबा को सारे जानते भी हैं, मारते भी हैं, कोई डराता है, कोई धमकाता है। आपका मेजबान अनवर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है। लाहौर में मौजूद हूँ और यहाँ पे मेरे साथ एक 15 से 16 साल लड़की, छोटी सी बच्ची है, जिसकी उम्र थी पढ़ने की, जिसकी उम्र थी खेलने की, जिसकी उम्र थी कोई जो है ना वो क्या कहते हैं, कुछ अच्छा सीखने की, कुछ अच्छा करने की। इस उम्र के अंदर बच्चियां जो है ना वो सोचती हैं कि हमारी जो है ना शादी होगी, हमारा जो है ना वो कुछ अच्छा मुस्तकबिल होगा, हम पढ़ लिख के कुछ बन जाएंगी। और इस बच्ची की कहानी क्या है कि ये अली पार्क के अंदर मौजूद है। अली पार्क लाहौर का वो इलाका है जहाँ पे नशा सरेआम मिलता है, यहाँ पे आवाजें लगाई जाती हैं, यहाँ पे पुलिस वाले भी जो है ना वो आके बकायदा 100 रुपया लेके नशा बेच देते हैं। आइए कहानी क्या है, ये छोटी सी बच्ची यहाँ पे क्या कर रही है और वजह क्या है, इसी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? किरण नाम है। किरण, मुझे ये बताओ, छोटी सी उम्र है, अली पार्क में क्या कर रही है? बाबा के लिए नशा लेने आई हूँ। कितनी अजीब बात है, कितनी हैरान कुन बात है नाज़रीन कि ये बच्ची अपने वालिद के लिए नशा लेने आई है। आपके वालिद नशई हैं? जी, वो आइस पीते हैं। आइस पीते हैं? जी। और आप उसके लिए आइस लेने आई हो? जी। आपको ये एहसास नहीं है कि मेरा वालिद नशा कर रहा है और आप उसके लिए आइस लेने आई हो? मुझे पता है मेरे बाबा नशई हैं, वो पर मैं रोकती हूँ, मन्ना भी करती हूँ, वो मेरे छोटे बहन भाइयों को मारते भी हैं, ठीक है, और मैं मजबूर हूँ। मेरा कभी कभी दिल करता है मैं अपने बहन भाइयों को लेके फटकरी के नीचे आ जाऊँ, ट्रेन के नीचे, ठीक है, मरने को दिल करता है हमारा सब बहन भाइयों को। जब जैसे बाबा मारते हैं ना, इतना मोटा डंडा होता है, उसके साथ मारते हैं। अजीब कहानी है कि बाबा मारते हैं डंडे के साथ, इतना मोटा डंडा होता है। नवीन, ये नशई जब नशे से आ रही होते हैं, जब इनको नशा मिल नहीं रहा होता तो ये जिस तरह कहते हैं ना, कुत्ता हल्का हो जाता है। अल्लाह माफ फरमाए, इंसान के लिए इस्तेमाल तो नहीं करने चाहिए, लेकिन बात यह है कि ये हो ऐसे जाते हैं। तो आपने वालिद को कभी रोका नहीं? आपने कभी किसी रिश्तेदार को नहीं बताया कि हमारे वालिद हमें मारते हैं, हमें बचाओ इससे? वो जब भी जाते हैं ताला मार जाते हैं, हमें बहन भाइयों को ढक के चले जाते हैं, बंद कमरे में बंद करके जाते हैं। हम किसी के घर बाबा आने जाने नहीं देते। अच्छा, ठीक है, घर वाले सब सारे दूर दूर रहते हैं। तो आप आज नशा लेने के लिए आई हो, कमाता कौन है, घर कैसे चलता है? बाबा कचरा उठाते हैं। बाबा कचरा उठाते हैं और कचरा उठा के जो पैसे लेके आते हैं उससे शाम को कहते हैं कि नशा लेके आओ। जी। तो वो नशा खुद क्यों नहीं लेने आते? वो खुद ये डरते हैं कि मुझे कोई नशई मार ना दे, और बहुत उनसे चला नहीं जाता, वो उनके टांगे इतनी इतनी मोटी सूज के हुई है। नशे की वजह से टांगे मोटी हो चुकी हैं और खुद वो डरते हैं कि मुझे कोई नशई ना मार दे, और अपनी 15 से 16 साल बेटी को नशइयों में भेज देते हैं, दरिंदों जानवरों में भेज देते हैं कि जाओ जाके नशा लेके आओ। आपको डर नहीं लगता? लगता है डर। कभी किसी ने कोई बदतमीजी नहीं की किसी नशई ने? जब नशा लेने आती हो यहाँ पे तो आपको नशा आसानी से मिल जाता है? आसानी से तो नहीं मिलता, नशे पर छेड़ते भी हैं, बाबा को सारे जानते भी हैं, मारते भी हैं, कोई डराता है, कोई धमकाता भी है, सारे ऐसे करते हैं। तो बदतमीजी नहीं करते? बदतमीजी नहीं आसानी से नशा मिल जाता है? जी, कोई ढूंढने पड़ता है। ढूंढना पड़ता है? कौन लोग होते हैं जो नशा बेचते हैं यहाँ पे? पुलिस वाले। पुलिस वाले नशा बेचते हैं जी। यहाँ पे? जी। वो आपको नहीं पूछते कि बेटा आप इतनी छोटी उम्र में नशा लेने आई हो, जाओ भाग, जो नहीं देना आपको? वो इन लोगों को देते हैं नशा, आइस देते हैं, ये बेचते हैं आगे से, डीलर जो होते हैं। अच्छा, पुलिस वाले नशइयों को बेचते हैं? हाँ। फिर नशइयों से आप लोग लेके जाते हैं? जी।
और ये नशेई आपको नहीं कहते बेटा आप छोटी उम्र की हो, आप भाग जाओ, नहीं आपको नहीं देना? नहीं, वो आसानी से दे देते हैं। वो बेच देते हैं। हाँ, 500 चंद पैसों के लिए, चंद टकों के लिए ये नशा बिकता है। और इस नशे को खरीदने के लिए अगर छोटा सा बच्चा, 16 साल बच्ची, छोटी सी लड़की, एक होता है लड़का, एक लड़की है, 16 साल लड़की है, छोटी सी उम्र है, और वह यहाँ नशा खरीदने के लिए आती है और उसको नशा आसानी से मिल जाता है। आपकी वालदा नहीं आपको रोकती? वालिदा मेरी फौत हो गई है। फौत हो चुकी है। जी पढ़ी लिखी हो आप? जी, पढ़ती थी पहले, अब बाबा ने छुड़वा दिया। बाबा कहते जैसे मर्जी मेरा नशा लेके आओ। अब बाप का नशा पूरा होना चाहिए। जी बेटियां पढ़े ना पढ़े, औलाद पढ़े ना पढ़े, जी, वो कहते घर में खाना हो ना हो, बाप को नशा चाहिए। वो कहते जैसे वो खाना भी नहीं कभी कभी देते। अच्छा, कभी कभी खाना भी नहीं अच्छा, देते। नशा पूरा करना है, खाना नहीं मिलता आपको? नहीं, खाना नहीं मिलता। कई कई दिन कहते हैं घर में खाना नहीं होता, लेकिन नशा पूरा करना है। तो आप आगे से कहती नहीं हो कि बाबा हम लोग आपकी औलाद हैं, आप हमारे साथ इस तरह जालिम वाला सलूक क्यों करती हो? कहते हैं, बहुत कहते हैं, समझाते हैं भी हूँ बाबा को। बाबा कहते हैं तुम्हें मैं बहन भाइयों को मारूंगा, तुम लोग को समझाओ ना मुझे। समझाते हैं, ऊपर से डंडों के साथ हमें मारते हैं। वालदा कैसे फोत हुई? वालिदा मेरी बेबी होने वाला था, तो बाबा ने मारा था, अंदर बेबी का जहर फैल गया था, तो इलाज करवाने से भी इलाज नहीं हुआ। तो बाबा ने बहुत मामा को मारा था, अंदर बेबी भी फोत हो गया था और वालिदा भी फोत हो गई थी। ये है तलख कहानियां जो आपके सामने हम रखने की कोशिश करते हैं। नशे के बाद आए रोज ये नौजवान, ये स्टूडेंट, ये बच्चे ये नशे के ऊपर शुगल के अंदर, मजाक के अंदर, अपनी मजलिसों के अंदर बैठे हुए इस बात को शुरू करते हैं कि यार कोई बात नहीं, एक कश लगाओ, एक कश से 2, 4, 6, 8, 10, और उसके बाद जिंदगी अली पार्क, लाहौर के फुटपाथों तक आ जाती है। और उसके बाद बच्चों के साथ ये मामला होते हैं, ये बच्चे मारे भी खा रहे हैं, ये सारा मामला भी बर्दाश्त कर रहे हैं, और कई कई दिन इनको खाना भी नहीं मिलता, और इनका जालिम बाप इनके साथ ये सलूक करता है कि इनको कहता है कि मुझे नशा चाहिए। और इनकी वालदा सिर्फ इस वजह से मर गई कि इसका बाप नशा पूरा करने के चक्कर में उसको मारता था, और उसका बेबी होने वाला था। प्रेग्नेंट खातून को इस कदर मारा तो उसके पेट में जहर फैल गया। अब देखो एक नशई किस हद तक दरिंदा हो जाता है। तो खुदारा अपने बच्चों को बचाइए, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिए, और आपके इर्द गिर्द अपने जानने वालों को इस नशे से दूर रखिए। और हुकूमत वक्त से मेरी अपील है कि जितने भी हमारे यहाँ पे जिम्मेदारान है, आईजी पंजाब साहब और जितने भी लोग हैं भाईजान, खुदा के लिए इस नशे की लानत से इस कौम को बचाइए। और इतने छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर है कि वो इस तरह की चीजें बर्दाश्त करती हैं? क्या सही है क्या गलत है, इसका फैसला आपने करना है। ये थी एक आज की छोटी सी कहानी। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान अनवर रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।